नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने दो शॉकिंग घटनाएं लेकर आए हैं जो हाल ही में भारत में हुआ है। इन घटनाओं में दो विदेशी महिला की बात है, एक इजरायली और दूसरी ब्रिटिश का। ये दोनों अलग अलग जगह में हुआ है और दोनों घटनाएं बहुत ज्यादा शर्म की है भारत के लिए। ये दोनों महिलाओं भयानक अपराध का शिकार बनी। ये दोनों इंसिडेंट एक ऐसा वक्त में हुआ है जिस वजह से भारत में महिलाओं की खासकर विदेशी टूरिस्ट सुरक्षा को लेकर सीरियस सवाल उठाया जा रहा है सारी की सारी विदेशी न्यूज चैनल में। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों केस की फुल डिटेल देंगे। ये घटनाएं कैसे हुआ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, गिरफ्तारी और भारत में महिलाओं की सेफ्टी से जुड़ा बड़ा मुद्दा। पहला मुद्दा है कर्नाटक में इजरायली महिलाओं उनकी इंडियन होस्ट के साथ हुआ बलात्कार। तो उस रात क्या हुआ था? ये घटनाएं 6 मार्च 2025 को कर्नाटक के अनगुंदी में हुई, जो हम्पी के फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास है। प्रीदित 27 साल की इजरायली महिला भारत में घूमने आई थी और हम्पी के पुराना खंडारों की देखने के लिए यहाँ पहुंची थी। उनके इंडियन होस्ट जो एक लोकल रेसिडेंट था, उनको एरिया दिखाने लगा था। वो 5 लोग का ग्रुप था। 27 साल उम्र की इजरायली महिला और कर्नाटक की एक लोकल होम स्टे ओनर और वो भी एक महिला था, एक अमेरिकन लड़का और 2 इंडियन लड़का। उस रात को वो 5 लोगों ने तुंगाभद्रा रिवर साइड कैनल के पास स्टार गेजिंग करने गया था। ये एक पीसफुल आउटिंग होने वाला था, लेकिन एक नाइटमेयर बन गया। अचानक नकाबपोश आदमी मोटरसाइकिल पर आया और ग्रुप को घेर लिया। वो लोग उन सारी टूरिस्ट से पैसा मांगने लगा था। उन टूरिस्ट ने 20 रुपया दे भी दिया था, लेकिन वो लोग 100 रुपया मांग रहा था। लेकिन इंडियन टूरिस्ट इसका खिलाफ था और तीनों गुंडे ने जबरदस्ती करने लगा था। हाथाहाथी भी होने लगा था। 2 इंडियन और एक अमेरिकन टूरिस्ट को जबरदस्ती टनल में फेंक दिया गया। इस वजह से उड़ीसा की विवास 26 साल का जो उड़ीसा से बिलोंग करता था, वो उस कैनल में डूबकर मौत हो गया। फिर वो 3 गुंडे ने इजरायली महिला और उनकी इंडियन होस्ट बलात्कार किया। तो बाद में क्या हुआ? पुलिस की जांच और गिरफ्तारी। किसी का भी कुछ समझने से पहले क्रिमिनल वहां से भाग गया था। इसी तरह सर्वाइवर्स पहुंच गया था और कंप्लेंट फाइल की। जैसे ही न्यूज आई, कर्नाटक पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और क्रिमिनल की तलाश शुरू कर दी। 3 में से 2 क्रिमिनल को अरेस्ट जल्दी कर लिया गया। वो लोग है साई मल्लू और चेतन साई। तीसरा है साई राम, जिसे कुछ समय के बाद ही अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना पर पूरी भारत और इंटरनेशनल लेवल पर गुस्सा भड़क गया। इजरायली एम्बेसी ने भी रीच किया और अपनी सिटीजन के लिए फास्ट जस्टिस की डिमांड की। इंटरनेशनल मीडिया ने भारत की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाया। केस 2, दिल्ली के एक होटल में ब्रिटिश महिला से बलात्कार का आरोप। तो ये घटना कैसे हुई? एक केस है 36 साल की ब्रिटिश महिला का, जो भारत में एक आदमी से मिलने आया था, जिससे वो इंस्टाग्राम पर मिला था। उस आदमी का नाम कैलाश था, जो काफी टाइम से उसे ऑनलाइन पर बात करता था। जब वो दिल्ली में आई तो कैलाश ने उसे महिपालपुर की एक होटल में रुकने के लिए कहा। महिपालपुर दिल्ली एयरपोर्ट के पास ही एक बिजी एरिया है। ब्रिटिश महिला को लगा कि वह सेफ है, तो उसने होटल चेक इन करा। होटल के अंदर जो हुआ, उस रात कैलाश ने जबरदस्ती उसका बलात्कार किया। किसी तरह से वो अपने रूम से भागने में सफल रही और होटल की लिफ्ट की तरह दौड़ने लगी थी। लेकिन उधर उसी होटल स्टाफ मोहम्मद गुलफाम था और उसने भी सेक्सुअल असल्ट की उस महिला के साथ। उसने जब पुलिस कंप्लेंट किया तो दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही दोनों को अरेस्ट किया, गौतम को बलात्कार के केस में और गुलफाम को मोलेस्टेशन के चार्ज पर। ब्रिटिश हाई कमीशन हैज बीन इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली और ब्रिटिश मीडिया ने भी इस घटनाओं को कवर किया। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा, भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए सेक्सुअल असॉल्ट। ये सिर्फ 2 केस नहीं है, ऐसा रोज होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के डेटा मुताबिक 2022 में भारत में 31,576 बलात्कार के केस रिपोर्ट हुआ है, जो 2021 से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन असल नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विक्टिम्स डरने के मारे रिपोर्ट ही नहीं करता है। हाँ, मैं अभी मानता हूँ बहुत सारे केस फेक भी होता है, लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उनमें से कुछ केस फेक भी नहीं होता। और एक सबसे बड़े क्वेश्चन, विदेशी महिलाओं को टारगेट क्यों बढ़ रहा है इस तरह से? पहला कारण लोकल इंफॉर्मेशन की कमी।
बहुत सारे टूरिस्ट को नहीं पता होता है कि कौन सी एरिया सेफ है। बहुत ज्यादा लोगों का यही मानना है अभी भी। लेकिन क्या सचमुच एक देश में ऐसा सोच रखना चाहिए? एक देश में हर तरह की लोग रहता है, लेकिन इस समय हमारे देश में बहुत ज्यादा इस तरह की केस सामने आ रहा है और लोगों की एजुकेशन, लोगों की माइंडसेट के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। और जब तक बहुत ज्यादा पावरफुल लॉ नहीं आएगा, इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आते ही रहेगा। दूसरा कारण सोशल मीडिया ट्रैप। जैसे दिल्ली की केस में हुआ, क्रिमिनल इंस्टाग्राम और ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर फेक आइडेंटिटी बनाकर महिलाओं को फंसाता था। तीसरा सबसे बड़ा कारण वीक लॉ एनफोर्समेंट। मैं एक लॉ स्टूडेंट, अभी मैं बोलूंगा कि भारत में लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है और तो और पुलिस की एक्शन भी बहुत स्लो होता है और कोर्ट में किसी केस की बहुत ज्यादा टाइम लेता है। क्या किया जा सकता है? सख्त कानून और जल्दी न्याय। बलात्कार केस के लिए और भी ज्यादा पावरफुल कानून बनाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। बलात्कार के केस में टूरिस्ट एरिया में पुलिस का पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, स्पेशली रात को, और पुलिस की और ज्यादा भर्ती होना चाहिए। इस वजह से पुलिस की सोशल मीडिया फ्रॉड रेस्ट्रिक्शन, जैसे दूसरे केस में इंस्टाग्राम का मिसयूज किया गया, ऐसे ही काफी क्रिमिनल्स सोशल मीडिया का फेक प्रोफाइल बनाकर विक्टिम्स को टारगेट करता है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस लाना चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो आज हम आपके साथ शेयर किए हैं। इंडिया ने अभी हाल ही में एक कदम उठाया है जो बलात्कार दिखाने वाली वेबसाइट और उनसे जुड़ा सेक्सुअल को लेकर एक नया डिबेट का जन्म दे रहा है। आखिर ऐसे बलात्कार और अश्लील सीन बलात्कार की केस का बड़ा कारण बन रहा है। क्यों ऑनलाइन कंटेंट दिखाकर लोगों की सोच और हकीकत बदल रहा है? बलात्कार की केस दिखाने वाली वेबसाइट और बलात्कार का कनेक्शन। आजकल इंटरनेट पर फ्री और इजी एक्सेस वाली बलात्कार दिखाने वाली वेबसाइट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोग 13 से 14 साल की उम्र पर पहुंचते इन वेबसाइट को सर्च करना शुरू कर देता है। दिस इज अलार्मिंग पॉइंट। हाँ, क्योंकि ये न सिर्फ उन लोगों की सोच पर असर दिखाता है बल्कि लड़कियों की और महिलाओं की एक गलत माइंडसेट बनता है। बलात्कार एक्यूज की बैकग्राउंड। क्या ऐसे ही बलात्कार के सामने आया है जिसमें एक्यूज ने पहले बलात्कार की सीन देखी और फिर उसी तरह की क्राइम को कमिट किया है? बहुत से जुर्म की शुरुआत ही इसी वजह से होती है कि लोग जो ऑनलाइन देखता है उसे रियल लाइफ में अंजाम देने की कोशिश करता है। रिसेंट बलात्कार की केस जो बलात्कार वेबसाइट जुड़ी है, पॉपुलर केस मुंबई कास्टिंग काउच की केस। एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस को एक फेक ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया जिसमें उसे कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बोल्ड सीन करना जरूरी है। जब उसने मना किया तब एक्यूज ने उसका वीडियो शूट कर लिया और धमकी भी दी कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वीडियो वायरल कर देगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि गैंग सिनी लड़कियों को ट्रैप करके एडल्ट वेबसाइट का सीन शूट करता था। ये ऑनलाइन बलात्कार, अश्लील सीन और एडल्ट वेबसाइट बढ़ा रहा है क्राइम। आसान एक्सेस। पहले एडल्ट वेबसाइट देखना मुश्किल था, लेकिन अब फ्री वेबसाइट और डार्क वेब पर बिना किसी की रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल है। वायलेंट एंड एक्सट्रीम कंटेंट। आजकल के एडल्ट कंटेंट सिर्फ नॉर्मल नहीं है बल्कि एक्सट्रीम वायलेशन, फोर्स सीन और एब्यूज एक्टिव दिखाता है। ये देख लोगों का माइंडसेट बिगड़ रही है। यंग एज एक्सपोजर। स्टडी के मुताबिक जो लोग छोटी उम्र से ही एडल्ट कंटेंट देखता है उनमें एग्रेशन बिहेवियर डेवलप होने लगता है। रियल लाइफ इम्पैक्ट। कई क्रिमिनल्स जो बलात्कार हैरेसमेंट की एक्यूज है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनकी क्राइम ट्रिगर एडल्ट वीडियोस ही बना था। इंडिया ने क्या एक्शन लिया है? एडल्ट वेबसाइट बैन। गवर्नमेंट ने कई एडल्ट वेबसाइट को बैन कर दिया है या उनकी एक्सेस को लिमिट कर दिया है और मूवीज बनी है न्यूड या एक्सप्लिसिट कंटेंट देखने लगी है। इस वजह से गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नया गाइडलाइन बनाया है। डार्क वेब पर भी नजर रखा है। जैसे ही इलीगल कंटेंट सर्कुलेट होता है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। ऑनलाइन रेगुलेशन। एडल्ट और वायलेंट कंटेंट फिल्टर करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉस होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस। पेरेंट्स और टीचर को ये समझना होगा कि बच्चों को सेफ इंटरनेट यूसेज का जगह दिया जाए। बलात्कार और हैरेसमेंट केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ताकि
जस्टिस डिले ना हो, क्योंकि जस्टिस डिले तो जस्टिस डिनाई। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, अगर किसी को ऐसा कंटेंट फोर्स दिखाया जाए या उसका मिसयूज हो तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। अंतिम में यही समझना जरूरी है कि एडल्ट सीन, न्यूड सीन और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की सोच को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया का नया लॉ एक वेकअप कॉल होना चाहिए जो बताता है कि हमें इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना होगा। अगर कंक्लूजन के बात करें तो ये दोनों केस फिर से देखता है भारत में महिलाओं की और फॉरेन टूरिस्ट के लिए सेफ्टी एक बड़ा सवाल है। जब तक स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट और फास्ट जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ऐसे केस होता ही रहेगा। भारत अपनी कल्चर और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे ही इंसिडेंट देश की इमेज को खराब करता है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर भारत को सेफ जगह बनाने की कोशिश तो करें। आपका क्या सोचना है? या भारत के महिलाएं, बच्चे सेफ्टी के लिए और स्ट्रिक्ट स्टेप लेना नहीं चाहिए? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।